राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। मालेगांव शहर के पुराना वार्ड नंबर 7 और नया वार्ड नंबर 8 के लिए आज का दिन काफी अहमियत का हामिल रहा, क्योंकि वार्ड के साबिक कारपोरेटर हाजी सैयद सलीम उर्फ सलीम ट्राली वाले ने वार्ड की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए यहां कई जरूरी कामों के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखा हुआ है। इस ताल्लुक से उन्होंने इस्लाम पार्टी के कायद शेख आसिफ से अपने तमाम मुतालबात को लड़ झगड़ कर मंजूर करवा ही लिया और वार्ड के लिए एक बेहतरीन और जदीद सहूलियात से आरास्ता शादी हॉल का संगे बुनियाद आज शेख आसिफ के हाथों रखा गया। वार्ड नंबर 8 में हिंगलाज नगर के मारूफ साई बाबा गार्डन के अंदर तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट अराजी पर 50 लाख की लागत से शेख आसिफ के हाथों शादी हॉल या वॉल कंपाउंड की तामीर का संगे बुनियाद रखा गया। इस मौका पर पार्टी कायद शेख आसिफ ने सभी ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को बड़ा पैगाम दिया है और वार्ड नंबर 8 में पैनल को लेकर क्या कुछ कहा है, देखिए आगे वीडियो में। शहर का मैं सर्वे कर रहा हूं। मेरे जहन में एक पैनल था गुरुवार वार्ड के इलाके के अंदर कि ये पैनल बनेगा तो बेहतर रहेगा। मेरे जहन के अंदर वो बात चल रही थी। उसके बाद कुछ दिन गुजरे, फिर मैंने वहां का सर्वे करवाया और सर्वे करवाने के बाद ये बात सामने आई कि पैनल जो आप चाह रहे हो वो पैनल के अंदर एक दो उम्मीदवार कमजोर है, इनकी जगह अगर इनको फिट किया जाएगा तो और मजबूत पैनल होगा। तो मुझको सोचने पर मजबूर होना पड़ा और फिर मैंने मेरी तब्दीली की शुरुआत वहां पर मैंने किया। तो बोलने का मतलब सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं कि इसी तरीके से पूरे शहर के अंदर अगर मेरे जहन में ये पैनल है तो आज मुझे तब्दील करने की जरूरत महसूस हो रही है और मुझे यह लगता है कि मेरा फैसला, पार्टी का फैसला, ये बिल्कुल बेहतर फैसला है कि जल्दबाजी में उम्मीदवार ना डिक्लेयर किए जाए, बल्कि जितना लेट हो रहा है उतना उम्मीदवार तब्दील करना या कमजोरी, कौन सा उम्मीदवार कमजोर है, कौन ताकतवर है और वहां की आवाम क्या चाह रही है, ये मेरे नजर में आ जा रहा है। मैं समझता हूं इससे पार्टी को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो आज यहां तमाम ही ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं। तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, ठीक है, ये मैं किसी को रोक नहीं सकता हूं कि भाई आप अपनी उम्मीदवारी ना जाहिर करो, आप उम्मीदवारी मत मांगो, आपको पूरा हक है, आपको मेहनत करने का, आपको उम्मीदवारी मांगने का, पार्टी के पास बिल्कुल आपको पूरा हक है। उसके अंदर मैं कोई इनकार नहीं कर सकता हूं, वो आपका अपना हक है, वो आप काम करते रहे। पार्टी और पार्टी के जिम्मेदारान हम लोग खुद सर्वे हम लोग करवा रहे हैं और सर्वे करवा कर हम लोग धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ने की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग ने सबने मिलकर साथ दिया, अगर आप लोगों ने एक राय बनाने की कोशिश की, मैं तो ये बोलता हूं थोड़ा आगे बढ़कर कि अगर सब इस इलाके के जिम्मेदार बैठ जावे, तमाम ही ख्वाहिशमंद उम्मीदवार आपस में बैठ जावे, मुझको भी मत बुलाओ, आप लोग बैठकर इत्तेफाक राय कर लेंगे तो मेरा सर दर्द कम हो जाएगा, पार्टी का सर दर्द कम हो जाएगा। मैं तो ये चाहता हूं। लेकिन बहरहाल ठीक है, इलेक्शन में जब उतरे हैं तो जाहिर सी बात है नाराजगी भी लेना पड़ेगी। अगर कहीं से फूल बरसाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है पत्थर भी खाने की ताकत रखना पड़ेगी। ये तो अपनी तैयारी रहना ही पड़ेगा। और नहीं, अगर हम चाहेंगे कि सब खुश हो जाए तो ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि बगावत ना हो, मुखालफत ना हो और आवाम ये बात अगर तय कर ले कि नहीं, पार्टी का जो उम्मीदवार रहेगा हम उसके साथ रहेंगे, अगर कोई बगावत करेंगे तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे, तो मेरे लिए आसानी रहेगी डिसीजन लेने के लिए। तो ये तमाम ही चीजें, ये पूरे शहर के लिए मैं जर्नल बोल रहा हूं। बहरहाल सर दर्द तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम सॉफ्ट, कई पैनल तैयार है, कई मुखालफत, हर जगह कंपटीशन है,
और ताकतवर कंपटीशन हो रहे हैं, ताकतवर कंपटीशन हो रहे हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, कई हमारे जिम्मेदार बैठे, मैं आपसे उम्र में छोटा हूं और शेख रशीद साहब जो थे वो हमसे उम्र में बड़े थे, हमारे सबके जिम्मेदार थे, हमारे सबके सरपरस्त थे और शेख रशीद साहब की बात को आप लोग हमेशा माने और इस वार्ड की आवाम ने हमेशा मानी है शेख रशीद साहब की बातों को। बहरहाल मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी मदद करो, मैं आप पर कोई हुक्म नहीं लादना चाहता, लेकिन एक उम्र की लिहाज से आप मेरी मदद करो, आप मुझे अच्छे मशवरे दो, आप मुझे बताओ अच्छा रास्ता, आप मुझे कामयाबी का रास्ता बताओ कि हमारा पैनल ऐसा नहीं ऐसा चुनकर आ सकता है। आप इस तरीके से बताओ और फायदा हमारा ही अपना होने वाला है। अगर हम तामीर और तरक्की शेख रशीद साहब ने हमें सिखाई तो कारपोरेशन का इक्तिदार आएगा तो क्या होगा, वार्ड के तामीरी काम होंगे, बुनियादी काम होंगे, हम लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारी मुखालफत में, एक दूसरे की मुखालफत में अगर होगा कि कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी 35 सीट चुनकर आए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर नुकसान हुआ तो पार्टी के अंदर ही नुकसान हो सकता है, बाहर के हमारे मुखालिफ लोगों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हमको ठेस पहुंचाए, हमको हमारे को तोड़ने की कोशिश करे। ज्यादा से ज्यादा ये होगा 5-10 सीटें कम हो जाएगी, अपोजिशन का रूल निभाना पड़ेगा, बस इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और हमें तो आदत है, इक्तिदार में रहने की भी आदत है और अपोजिशन में भी रहने की आदत बन चुकी है। आज हम 1 साल गुजर गया, देखते देखते असेंबली का इलेक्शन हुआ, गुजर गया, क्या होगा और 3 साल 4 साल गुजर जाएगी। लेकिन मुखालफत हम करते रहेंगे हमारे मुखालिफ लोगों की, तो अपोजिशन में रहना, सत्ता में रहना, ये आप लोगों को तय करना है। ये बात मैं आज बोल कर जा रहा हूं, अगर हमारा इक्तिदार आएगा तो मेयर की ऑफिस में आप बैठकर काम ले सकते हैं, अगर हमारा इक्तिदार नहीं आएगा तो हमको कारपोरेशन के गेट के बाहर खड़े रहना पड़ेगा। याद रखना, आपको फैसला करने के कहां रहना है, ये आवाम को फैसला सोच समझ के आप लीजिए। अल्लाह का एहसान है, माहौल बहुत अच्छा शहर के अंदर है, माहौल अच्छा बना हुआ है, बस सही तरीके से अगर हम लोगों ने प्लानिंग कर ली, हिकमत अमली हमने कर ली, और अगर इस मर्तबा आप लोगों का साथ रहा, ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का साथ रहा, और अगर आपने मेरी मदद की, पार्टी की मदद की, तो हम शेख रशीद साहब की सोच को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये आप लोगों को समझना है। हम असेंबली का इंतजार 4 साल करना है, एक मौका हमने खो दिया, ये मौका तुम्हारे पास आया हुआ है। अगर कारपोरेशन का इक्तिदार मिल जाएगा तो आपको महसूस भी नहीं होगा कि हम एमएलए नहीं है। अगर ये मौका भी आप खो दिए तो दोनों मौके हमारे हाथ से गुजर जाएंगे, निकल जाएंगे, और हम फिर इंतजार करना पड़ेगा असेंबली के इलेक्शन का, इंतजार करना पड़ेगा कारपोरेशन के इलेक्शन का। तो मैं आज आपसे